नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। आज हम स्टैटिक जीके के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासिकल डांस को कवर करेंगे, जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस होते ही हैं। देखो, ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगा, मतलब एक एक क्लासिकल डांस को मैं यहाँ बहुत अच्छे से कवर करूंगा। लाइक एग्जाम में आने वाले हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, साथ ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग के थ्रू हर क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट्स को भी याद करेंगे, क्योंकि देखो आजकल एक्सपोनेंट्स जो है वो पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस टॉपिक का। देखो, क्या है कि क्लासिकल डांस के सिंबल कौन है ना। सिंबल कौन है क्लासिकल डांस के? तो भगवान शिव हैं, और भगवान शिव का कौन सा स्वरूप? नटराज स्वरूप। ये रहा नटराज स्वरूप। भगवान शिव का नटराज स्वरूप जो है वो इस क्लासिकल डांस का क्या है? सिंबल माना जाता है। अब मानते हैं क्या कि भाई इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ? तो ओरिजिनेशन जो है इसका दो सोर्सेज माना जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले और सबसे प्राचीन भी जो है वो कौन है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। अब नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? वो थे आपके भरत मुनि। भरत मुनि। और दूसरा दूसरा सोर्स कौन सा है? अभिनय दर्पण। दूसरा सोर्स है आपका अभिनय दर्पण, और इसके रचयिता कौन है? आचार्य नंदी केशवर। आचार्य नंदी केशवर। तो पेपर में यहीं से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या कि सिंबल क्या? तो सिंबल नटराज भगवान है। दूसरी चीज क्या कि इसके सोर्सेज क्या हैं? तो पहला सोर्स है आपका नाट्यशास्त्र, जो कि लिखा गया है भरत मुनि जी के द्वारा, और दूसरा है अभिनय दर्पण, जो कि लिखा गया है आचार्य नंदी केशवर जी के द्वारा। ठीक, ये चीज हुआ। अब देखते हैं क्या कि भाई आखिर जो है ये डांस किस तरीके से, जब ये डांस किया जाता है तो आखिर इसमें क्या चीज दर्शाया जाता है, किस तरीके से इसको दिखाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप याद रखोगे क्या कि ये थोड़ा धार्मिक किस्म का डांस है, ठीक है ना। धार्मिक किस्म का डांस है। ठीक, तो ये धार्मिक किस्म का डांस है। अब ये धार्मिक कैसे हो जाता है? क्योंकि इसको मंदिर में रिचुअल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? मंदिर में परफॉर्म करते हैं, और मंदिर में रिचुअल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो धार्मिक है, साथ ही साथ जो है वो मंदिर में रिचुअल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब मंदिर में रिचुअल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो दर्शाते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दर्शाते क्या है? तो दर्शाते हैं बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारे ड्रामा को, है ना, पौराणिक कहानियों को, ऐतिहासिक कहानियों को, जैसे महाभारत को, रामायण को, रासलीला को। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे उस तरीके से, ठीक है ना। तो माइथोलॉजिकल कहानियों को दर्शाते हैं। ठीक, तो ये देखो क्या है ना, क्या कि ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, और जब तक इसमें आप फील नहीं लेके आओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कि आखिर भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि अब तक जो है, जब मैं भी पढ़ता था तो क्या होता था, क्या कि भाई सीधा रट लिया, भरतनाट्यम रट लिया, ओडिसी रट लिया, इस तरीके से रट के निकल जाते थे। मतलब इस चीज से है नहीं क्या कि हम रट के निकल जाएं। आप आज रटोगे, दूसरे पेपर में भूल जाओगे। अगर एक पेपर नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको इस चीज को जो है वो समझना पड़ेगा। और आर्ट एंड कल्चर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस चीज को जितना इंटरेस्टिंग वे में आप मैं पढ़ा दूं, और आप जितनी इंटरेस्टिंग वे में आप समझ लो, उतना ही मजा आएगा इसमें। ठीक, तो ये चीज है। तो ये बात आपको समझ में आई क्या कि भाई ये एक रिलीजियस डांस फॉर्म है, जिसको हम मंदिर में रिचुअल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ इसमें माइथोलॉजिकल कहानियां और ड्रामा शो किया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो भाव होता है। भाव होता है, भाव मतलब इमोशन। राग होता है, साथ ही साथ ताल होता है, और नाट्य होता है, मीन्स ड्रामा होता है। ठीक है ना। तो अगर पूछ ले या कि भाई इसमें से क्या चीजें, मतलब पेपर में आपसे ये चार ऑप्शन दे और इसमें कुछ पूछ ले, इसमें कोई ऑप्शन ना हो जिसमें हो सकता है क्या कि राग ताल नाट्य और एक नृत्य दे दे, या फिर कुछ और दे दे, तो आप समझ जाओगे क्या कि ये किस चीज का ब्लेंड नहीं है। तो इस तरीके से आप पकड़ लोगे, ठीक है ना। तो इसमें भाव दर्शाते हैं, जो डांस करते हैं वो भाव दिखाते हैं, है ना। राग होता है, ताल होता है, और नाट्य होता है, ड्रामा होता है। ठीक, ये चीजें होती है। अब देखो, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक अकादमी जो है वो टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज करती है। क्या करती है? संगीत नाटक अकादमी जो है वो 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज करती है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करती है। नौवां कौन सा है? छाऊ है। नौवां कौन सा है? छाऊ है। अब देखो, हमसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में क्या कि भाई कितने क्लासिकल डांसेस है, तो आप संगीत नाटक एकेडमी वाला ही लेके चलोगे, ठीक है ना, क्योंकि यही वो संस्था है जो कि क्लासिकल डांसेस को देखती है। इसी वजह से ये अगर 8 को मानती है तो हम 8 मान के चलेंगे, ठीक है। तो 8 होगा। ठीक, अब देखो इस जब ये डांस परफॉर्म करते हैं ना तो इसके दो एस्पेक्ट होता है, दो स्वरूप होता है। अब एक स्वरूप जो होगा ना वो मेल एस्पेक्ट होगा, एक मेल एस्पेक्ट होगा, है ना। और उस मेल एस्पेक्ट को हम क्या बोलेंगे? तांडव।
तांडव बोलेंगे। और तांडव आपको पता है क्या कि तांडव जो है वो कौन करते थे? शिव भगवान जो है वो क्या करते थे? तांडव करते थे, ठीक है ना, शिव भगवान। तो ये किसको दिखाएगा? जब वो तांडव, जो वो मेल एस्पेक्ट दिखा रहे होंगे, तांडव दिखा रहे होंगे, तो वो क्या दिखा रहे होंगे? वो शिव भगवान को शो करते होंगे। वहीं अगर फीमेल एस्पेक्ट को अगर दिखाएं तो फीमेल एस्पेक्ट में क्या होगा? लास्य होगा, लास्य होगा, ग्रेस होगा, ममता होगी, ये चीजें होंगी। और ये किसको दिखा रहा होगा? ये माँ पार्वती को दिखा रहे होंगे, ठीक है ना, ये माँ पार्वती को शो कर रहे होंगे, डिपिक्ट कर रहे होंगे, ठीक। तो क्या समझ में आया आपको? इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, क्लासिकल डांस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक मेल एस्पेक्ट होता है और एक फीमेल एस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। मेल एस्पेक्ट में क्या होता है? मेल एस्पेक्ट में आपका तांडव होता है जो कि भगवान शिव को डिपिक्ट कर रहा होता है। और अगर फीमेल एस्पेक्ट की बात करें तो ये लास्य होता है, और ये जो है वो क्या होता है? ये माँ पार्वती को डिपिक्ट कर रहा होता है, ठीक। आपको समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी डिस्कस कर लिया हमने। आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है वो क्लासिकल डांस के कंपोनेंट्स को समझते हैं। जब ये किया जाता होगा तो इसके कितने कितने मतलब चरण होते होंगे, है ना, ये सारी चीजों को समझते हैं। देखो तो सबसे पहला है नाट्य। देखिए सबसे पहला है क्या? नाट्य। आपने अभी देखा था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो ये नाट्य है ना, भाव बताया, राग बताया, ताल बताया और नाट्य बताया। तो जब डांस करते होंगे तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते होंगे वो चीज समझो। तो नाट्य होता है, तो नाट्य मतलब आपने देखा ड्रामा था, है ना, नाट्य में आपने देखा ना ड्रामा था। तो नाट्य जो है वो क्या है? ड्रामा है, ड्रामा है। और इस ड्रामा के थ्रू आप क्या करते हैं? स्टोरी टेल करते हैं, स्टोरी बताते हैं, है ना। कैरेक्टर जो है वो कुछ कहानी बताते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या कि यहाँ कृष्ण है ना, यहाँ पे कृष्ण और राधा जो है वो बने हुए हैं, जो नर्तक लोग हैं वो बने हुए हैं और एक स्टोरी, एक रास लीला को जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नाट्य है जिसमें आप क्या करते हैं? आप जो है वो स्टोरी दिखाते हैं, एक ड्रामा परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब दूसरा कौन सा होता है? नृत्य। क्या होता है? नृत्य। और इस नृत्य में क्या होता है? नृत्य में जो है वो प्योर डांस एकदम पूरे बॉडी के मूवमेंट्स, है ना, और पूरी तरीके से पूरा डांस ही फोकस्ड होता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पूरा डांस ही जो है ये किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नृत्य। नृत्य, अब नृत्य में क्या होता है? नृत्य में भाव भी होगा और कहानी भी होगी। मीन्स क्या होगा? एक्सप्रेसिव डांस होगा, एक्सप्रेसिव डांस होगा। मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन भी दिखा रहे होंगे, साथ में स्टोरी भी दिखा रहे होंगे। मीन्स स्टोरी के साथ क्या होगा? इमोशन होगा। मीन्स आप डांस भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और उस डांस में जो है वो साथ में आप इमोशन भी शो कर रहे हैं। मतलब क्या था? देखो नाट्य में क्या था? नाट्य में सिर्फ जो है वो आप सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, है ना, सिर्फ आप अपने चेहरे के भाव को दर्शा रहे थे, डांस करके आप बता रहे थे क्या कि क्या हो रहा है। नृत्य में पूरा पूरा जो है वो क्या हो रहा था? पूरा पूरा जो है वो डांस ही था, पूरा पूरा प्योर डांस था। लेकिन अगर नृत्य की बात करें तो इसमें आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो नर्तकी हैं, ये देख रहे हो ये क्या है? ये जो है वो डांस भी कर रही हैं, करेंगी ऑब्वियसली, इमेज में आपको नहीं दिखेगा ये चीज, है ना। और साथ ही साथ इनके चेहरे पे एक भाव भी है, इनके चेहरे पे अभी दुख का भाव है, ठीक है ना। तो इसमें नृत्य में क्या होता है? भाव भी दिखाते हैं और डांस भी करते हैं, ठीक है ना। ये चीज हुआ, मीन्स इमोशन प्लस डांस इज कॉल्ड नृत्य, ठीक है ना, ये चीज हुआ, ठीक। चलें आगे। अब आगे जो है वो हम 8 क्लासिकल डांसेस को समझते हैं। देखो अब इसमें जो है वो कई बार तो पेपर अगर आसान हो गया तो क्या पूछ दिया जाएगा कि कौन सा डांस कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ठीक है। फिर भी इसको भी जो है वो मैं आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ। पहले जो है वो साउथ इंडियन देख लेते हैं। सबसे पहले साउथ इंडियन में एक भरतनाट्यम होगा, एक कथकली, एक कुचिपुड़ी और एक मोहिनी अट्टम, ठीक। अब देखते हैं याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, है ना, देखो कुचिपुड़ी को, सबसे पहले कुचिपुड़ी को याद करते हैं। देखो अंधी कुड़ी, क्या कर रहे हैं? अंधी कुड़ी कुचिपुड़ी, ऐसे करके याद कर सकते हो। अंधी कुड़ी कुचिपुड़ी, इस तरीके से जो है वो आप याद कर सकते हो। तो अंधी से आंध्रा और कुचिपुड़ी से तो कुचिपुड़ी हो ही गया, तो कुड़ी से कुचिपुड़ी, ठीक। तो अंधी कुड़ी कुचिपुड़ी, इस तरीके से आप याद कर जाओगे ये वाला। अब दूसरा अगर हम याद करें केरल को, तो केरल में 2 हैं, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। तो केरल को कैसे करेंगे? केरल की मोहिनी कली, क्या कर रहे हैं? केरल की मोहिनी कली, केरल की मोहिनी कली, है ना। तो कली से क्या हो गया? कथकली और मोहिनी से मोहिनी अट्टम, ठीक, इस तरीके से। तो केरल की मोहिनी कली, यहां से हो गया कथकली और मोहिनीअट्टम, डन। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब तमिलनाडु में जो है वो खूब तौता आता है तमिलनाडु, और भरतनाट्यम में भी तौता खूब आता है। तो इस तरीके से आपको अगर बाकी सारे याद हो भी गया तो एक बचता है तमिलनाडु, बच गया कौन सा? भरतनाट्यम, ठीक है ना। और भरतनाट्यम क्या है? ओल्डेस्ट भी है। आगे देखेंगे, आगे तो सबको ही डिस्कस करना है, बट ये ओल्डेस्ट होता है, ठीक, बात खत्म। अब देखो, अब बचा कुछ भी नहीं। अब देखो, एक देखो उड़ीसा, तो उड़ीसा का जो है वो ओडिसी हो गया, मणिपुर का मणिपुरी हो गया, असम का सतारिया, एक ही है जिसको याद करना है आपको, सतारिया।
सतारिया, सतारिया जो है वो क्या हो गया, असम का हो गया। और कथक जो है वो कहाँ का हो गया, कथक जो है वो आपको उत्तर प्रदेश का हो गया, यूपी का हो गया, ठीक है ना। आप यूपी के साथ नॉर्थ इंडिया भी कह सकते हो। तो कथक जो है वो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है, कथक। तो यहाँ कथक कली और कथक में प्रॉब्लम हो जाता है। कली से आप केरल की कली याद करोगे, केरल की मोहिनी कली, इस तरीके से आप याद कर जाओगे, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब देखो इसमें ना अगर पेपर टफ हो जाएगा तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, क्या कि ये कौन से भगवान को ज्यादा शो करता है। देखो तो ना क्लासिकल डांसेस में दो ही भगवान को ज्यादा करके शो करते हैं, एक शिव जी को शो करते हैं, एक शिव जी को शो करते हैं, और एक करते हैं विष्णु भगवान को, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा आपका वैष्णव फॉर्म, एक हो जाएगा वैष्णव फॉर्म, और एक हो जाएगा शैवाइट फॉर्म, ठीक है ना। एक शैवाइट फॉर्म और एक वैष्णवाइट फॉर्म, ठीक है ना, यही दो फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जो है वो अगर आप देखो तो भरतनाट्यम में क्या लिख रखा है, शिव जी या नटराज भगवान को जो है वो शो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये शैवाइट फॉर्म हो जाएगा। और इसके रूट्स कहाँ से मिलते हैं भाई, नाट्य शास्त्र से, ठीक है ना। अगर हम कथक की बात करें तो कथक जो है वो देखो कृष्ण भगवान का, उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में कौन थे भाई, कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान की कहानी यहाँ पे ज्यादा सुनाई जाएगी ना, तो कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई जाएगी। तो कृष्ण भगवान का है तो क्या हो जाएगा, वैष्णव फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो कथा का ट्रेडिशन, कथक का अर्थ ही कथा होता है, कथक जो है वो कथा से ही आया है ना। कथाकार होते थे मंदिर में, आगे आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बस आप एक समझो क्या कि एक टेबल बना हुआ है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको याद कर जाओगे बड़े अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो कथक कली में भी जो है वो विष्णु भगवान पे फोकस किया जाता है, और ये जो है वो अटकथा और नाट्य शास्त्र से लिया गया है। दूसरी बात है कुचिपुड़ी, कृष्ण भगवान की बात है। और फिर जो है ये भागवतम, भागवत कथा की बात आ जाती है, तो ये भी वैष्णवाइट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अगर मोहिनी बात करेंगे तो ये मोहिनी जो अवतार था विष्णु भगवान का भस्मासुर को मारने के लिए, उस चीज के लिए जो है ये मोहिनी अवतार को डिपिक्ट करता है ना। तो उसमें क्या होगा, लास्य होगा ना, लास्य मतलब भगव ग्रेसफुल। देखो यहाँ पे लास्य की बात की थी ना हमने, फीमेल एस्पेक्ट की, तो इस डांस फॉर्म में क्या होगा, फीमेल एस्पेक्ट को शो कर रहे होंगे। और नाट्य होगा, नाट्य होगा, नाट्य मतलब क्या था, ड्रामा होगा, ड्रामा होगा, कहानी कही जाएगी, ठीक ना। तो ये चीज होगा, ठीक। उसके बाद अगर ओडिसी की बात की जाएगी तो ये भगवान जगन्नाथ, अभी आपको पता है क्या कि अभी रथ यात्रा निकल रहा है भगवान जगन्नाथ का, ठीक है ना। तो ये भगवान जगन्नाथ को डिपिक्ट करेगा, और भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्ण भगवान को ही तो माना जाता है, तो यही तो है जगन्नाथ। तो ये भी वैष्णवाइट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी इसका रूट भी क्या है, नाट्य शास्त्र। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कितना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा है मणिपुर का मणिपुरी, ये जो है वो राधा और कृष्ण भगवान के जो है वो क्या कहते हैं, उनके डांस फॉर्म को, उनके प्रेम को दर्शाने का जो है वो एक डांस फॉर्म है, वो है। और ये भी वैष्णविज्म को ही शो करेगा। साथ में अगर बात करें सतारिया की, तो सतारिया भी भगवान विष्णु के ही कहानी को दिखाता है, भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के साथ ही ये भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज है। तो ये बातें आपको होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब चलते हैं एक एक करके जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो ये है, अब पहले सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में। देखिए भरतनाट्यम में सबसे पहले जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या कि भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। तो पेपर में तो यही पूछ लिया जाता है क्या कि भैया सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है भाई भरतनाट्यम है, तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, ठीक। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या कि भाई ये क्लासिकल डांसेस जो है वो एक रिलीजियस डांस है जो कि मंदिर में परफॉर्म किया जाता है, और कुछ पौराणिक कथाएं इस डांस के थ्रू जो है वो बताई जाती है, ये बात बताई मैंने। तो देखो इससे पर्टिकुलर भरतनाट्यम डांस को देवदासी लोग परफॉर्म करती थी। अब देवदासी लोग कौन है, जो मंदिर में जो महिलाएं रहती थी उनको देवदासी कहते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मंदिर का, जैसे चिदम्बरम नटराज मंदिर है वहां पे, तो वो देवदासी लोग रहती थी, और ये देवदासी लोग उस मंदिर में जो है ये अपना क्लासिकल डांस जो है वो परफॉर्म करती थी। इसीलिए क्योंकि देवदासी लोग परफॉर्म करती थी, इसीलिए इस भरतनाट्यम का जो है वो दूसरा नाम होता है सादिर, सादिर या फिर दासी अट्टम। तो याद रखोगे पेपर में पूछा जाता है क्या कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है, तो भरतनाट्यम का दूसरा नाम है सादिर, या सादिर अट्टम भी कह देंगे कहीं कहीं। और सादिर अट्टम के साथ जो है वो आप याद करोगे, क्योंकि दासी लोग करती थी, देवदासी लोग करती थी, तो इसे जो है वो दासी अट्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। और क्यों कहते हैं, क्योंकि देवदासी लोग परफॉर्म करती थी, देवदासी लोग परफॉर्म करती थी, ठीक। तो ये चीज याद रखना है क्या कि भाई भरतनाट्यम का दूसरा नाम जो है वो सादिर, साथ ही साथ दासी अट्टम भी है, ठीक। ये चीज याद रखोगे। अब इसका जो है आप मतलब मैंने आपको बताया क्या कि इसको कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, तो ये भाई ये जो है ये भी नाट्य शास्त्र से ओरिजिनेट हुआ, साथ ही साथ जो है वो शिलापट्टीकरण भी
है सोर्स इसका, ठीक है। क्या बताया, शीला पट्टिकरम भी जो है वो इसका सोर्स है। अब देखो ये जो शीला पट्टिकरम है, ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो है वो आडिगल जी के द्वारा जो है वो लिखा गया था, आडिगल जी के द्वारा। और ये तो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, ये भरत मुनि जी के द्वारा, ठीक है। तो पेपर अगर टफ होगा तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, ये चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, ये चीजें पूछ ली जाएंगी, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको जब परफॉर्म करते हैं ना तो कुछ स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म करते हैं। तो आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है क्या कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो अलारिपू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिलना, ये सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में पूछा गया है कि अलारिपू जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखोगे कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तिलना जो है वो किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। ये डांस फॉर्म के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। अब देखो अगर इसी डांस को यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दो लोग डांस परफॉर्म कर रहे हैं ना। अगर ये सोचो क्या कि ये एक ही आदमी अगर इस डांस को अगर परफॉर्म करे, तो सोलो डांस अगर परफॉर्म किया जाए तो इसको कहा जाएगा एक हार्य। एक हार्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, एक हार्य हो जाता है। तो अगर सोलो डांस अगर जो है वो, अगर डांसर जो है वो अगर अकेले परफॉर्म करती हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, एक हार्य कहा जाएगा। देखो बहुत तरीके के टेम्पल में ज्वेलरी और फैन स्टाइल साड़ी, ये देख रहे हो ना, इसी को फैन स्टाइल साड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के साड़ी वाड़ी पहने जाते हैं। तो ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ये जानबूझ के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक। अब जो है वो इसके एक्सपोनेंट्स को जो है वो हम ट्रिक के थ्रू, मैंने बोला था ना सबसे पहले क्या कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और स्टोरी के थ्रू हम याद करेंगे, तो वो चीज अभी याद कर लेते हैं, ठीक। देखिए अब इसमें याद कैसे करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है क्या कि देखो भारत में क्या है, भारत का झंडा लगा रखा है। तो भारत के एक टेम्पल में, भारत के एक टेम्पल में क्या हुआ है भाई, भारत के एक टेम्पल में अलार्म बजा है। क्या हुआ है, भारत के एक टेम्पल में अलार्म बजा है। अब दो दोस्त हैं, दो लड़कियां हैं, एक है आपकी रुक्मिणी, क्या है नाम, रुक्मिणी, और दूसरी है आपकी कनक, ठीक है। क्या है, दो दोस्त हैं। अब ये दोनों दोस्त की दो दोस्त और हैं, ये दो दोस्त और हैं। तो रुक्मिणी की जो है वो दोस्त कौन है, पद्मा, पद्मा और वैजंती, वैजंती, ठीक है ना, वैजंती। और कनक की दोस्त कौन है, कनक की दोस्त है आपकी मृणालिनी, मृणालिनी और सोनल, ठीक, सोनल। तो आपको क्या समझ में आया, मैंने आपको क्या बोला क्या कि भाई भारत देश में, भारत के एक टेम्पल में क्या बजा है, अलार्म बजा है। और तो दो दोस्त हैं रुक्मिणी और कनक, उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को पद्मा, वैजंती, मृणालिनी और सोनल को बुलाया क्या कि हाँ भाई चलो यहाँ पे क्या आरती वारती होने वाला है, तो हम आरती में खड़े रहेंगे, इस तरीके से बुलाया है। अब यहाँ से जो है वो सारी बातें याद हो गई। देखो भरत से क्या हुआ, भरतनाट्यम हुआ, ठीक है। अब एक एक करके सबके नाम को समझते हैं। देखो अलार्म से, अलार्म से हम किसको समझ रहे हैं, अलार्म से हम समझ रहे हैं ये अलार्मिल वल्ली, ठीक है ना, ये, ठीक। तो ये हो गया अलार्म से। अब देखो रुक्मणी से कौन हुआ, रुक्मणी से हुआ रुक्मिणी अरुणडेल, ठीक है ना, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। पद्मा से देखो, पद्मा से कौन हुआ, पद्मा से आपके पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम। वैजंती से कौन हुआ, वैजंती से वैजंती माला, वैजंती माला, ठीक है ना, फेमस इस इंडियन सिनेमा में जो है वो बहुत फेमस चेहरा रही है वैजंती माला, ठीक है ना, एक्ट्रेस थी। मृणालिनी से क्या हुआ, मृणालिनी सारा भाई, ठीक, मृणालिनी सारा भाई, ठीक। उसके बाद सोनल से क्या हुआ, सोनल से जो है वो क्या हुआ, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। और कनक, अच्छा कनक छूट गया ना, कनक से क्या हुआ, कनक श्रीनिवासन, ठीक है ना, कनक श्रीनिवासन। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक छोटा सा जो है वो कहानी फ्रेम किया और उससे सबका नाम याद कर लिया। क्या याद किया, क्योंकि भाई भारत के एक टेम्पल में क्या हुआ है, अलार्म बजा है। तो दो दोस्त हैं रुक्मिणी और कनक, उन्होंने अपने दो दो दोस्तों को बुलाया है, पद्मा को, पद्मा वैजंती और मृणालिनी और सोनल, इनको बुलाया है। और बुला करके क्या भाई आरती लेने के लिए बुलाया है, तो इस तरीके से बुलाया। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया। अब समझते हैं थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं इनके बारे में, वो चीज याद करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। देखो रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम के रिवाइवल के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये रिवाइवलिस्ट हैं भरतनाट्यम की। साथ ही साथ जो है वो इन्होंने कला क्षेत्र को फाउंड किया है ना, फाउंडर है ये कला क्षेत्र की, ठीक। ये चीज आप याद रखोगे। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट, पहली आर्टिस्ट हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए, पहली आर्टिस्ट हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया क्या, राज्यसभा के लिए, ठीक।
ये चीज, और पद्म भूषण इन्हें 1956 में पद्म भूषण से नवाजा गया। तो ये चीज आप एकदम याद रखोगे जिन जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है भरतनाट्यम की। ठीक, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या कि वैजंती माला। वैजंती माला को आप इस वजह से याद रखोगे क्योंकि इंडियन सिनेमा में इन्होंने भरतनाट्यम को बहुत पॉपुलराइज किया, क्योंकि ये एक्ट्रेस थी इंडियन सिनेमा की और बहुत अच्छा डांसर थी, ये बहुत अच्छी डांसर थी भरतनाट्यम की, इस वजह से इन्हें जाना जाता है, इस वजह से। ठीक, ये चीज आप याद करोगे। ठीक, और दूसरा आप याद करोगे मृणालिनी साराभाई को। ये भी जो है ये भरतनाट्यम, ये विक्रम साराभाई की पत्नी है, तो ये मृणालिनी साराभाई। ठीक, अब देखो सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओडिसी से भी रिलेटेड है, ओडिसी भी जो है वो डांस करते हैं ये। ठीक, अब देखो ये जो है ये यंगेस्ट पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं। पद्म विभूषण जो है वो सबसे यंगेस्ट हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला था इन 1992 में। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है, क्या कि यंगेस्ट पद्म विभूषण अवार्डी कौन है, तो ये सोनल मानसिंह है। तो ये चीज इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये इस वजह से जितना हाईलाइट किया है उसके फैक्ट्स को, उस एक्सपोनेंट के फैक्ट्स को आप याद रखोगे, जिसमें रुक्मिणी देवी अरुणडेल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप जो है वो वैजंती माला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अरुणडेल जी और साथ में सोनल मानसिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं हम लोग कुचिपुड़ी को। देखिए कुचिपुड़ी जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो कुचिपुड़ी जो है वो कुचिपुड़ी गांव से ही ओरिजिनेट हुआ है। और इसको कौन परफॉर्म करते थे, ये मेल ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे वहां के, जिन्हें क्या कहते थे, भोगवतुलु, भोगवतुलु ये कहते थे। ठीक, अब ये सबसे ज्यादा पॉपुलराइज, ये सबसे ज्यादा बढ़ा कब था, है ना, ये डांस फॉर्म कब बढ़ा, तो ये भक्ति आंदोलन के समय में जो है वो बढ़ा। ठीक, ये चीज समझ में आई। और ये जो है वो भागवत पुराण से जो है वो बेस्ड है, ठीक है ना, भागवत पुराण पे बेस्ड है ये। ठीक, और ये जो है वो डांस स्टाइल जो है वो डांस और ड्रामा दोनों ही है, ठीक है ना, डांस और ड्रामा स्टाइल है। ठीक, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये बेस्ड किससे है, तो ये भागवत पुराण से बेस्ड है, ठीक है ना। और भक्ति आंदोलन के समय जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। ठीक, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम एक आता है सिद्धेंद्र योगी जी का। किनका, सिद्धेंद्र योगी जी का। इन्होंने ही जो है वो इसे फॉर्मलाइज किया और सिस्टमाइज्ड किया था, ठीक है ना। और ये ऑथर किस चीज के हैं, ये ऑथर हैं भामकल्पम, सॉरी, ये किस चीज के ऑथर हैं, भामकल्पम के जो है ये ऑथर हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सिद्धेंद्र योगी जी का, इसको फॉर्मलाइज और सिस्टमाइज करने के लिए। और ये ऑथर किस चीज के हैं, भामकल्पम के। तो पूछ लिया जाएगा क्या कि सिद्धेंद्र योगी कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं, तो आप याद रखोगे कुचिपुड़ी। और ये ऑथर किस चीज के हैं, तो भामकल्पम के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक बहुत फेमस टाइप का डांस होता है, ये होता है तरंगम। कौन सा होता है, तरंगम। और ये तरंगम कैसा होता है वो पहले आप देख लो। देखो ये ऐसा कुछ तरंगम स्टाइल है ना, कुचिपुड़ी का, जिसमें डांसर जो है ये पीतल के प्लेट के ऊपर डांस करती हैं, है ना। ये ब्रास या पीतल का जो है ये प्लेट होता है जिसके ऊपर ये डांस करती हैं, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है क्या कि तरंगम स्टाइल जो है वो कौन से डांस से रिलेटेड है, तो ये कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ब्रास प्लेट के ऊपर जो है वो डांस किया जाता है। ठीक, ये चीज याद रखोगे। अब ये देखो ये नृत्य और नाट्य का जो है वो क्या है, मिश्रण है। नाट्य, अब मैंने आपको बताया ना क्या कि डांस और ड्रामा स्टाइल है ये, तो ड्रामा से क्या हो जाएगा, नाट्य हो जाएगा, और डांस से क्या होगा, नृत्य होगा। तो प्योर डांस जो है वो नृत्य, और नाट्य मतलब ड्रामा। तो ड्रामा और डांस स्टाइल है। ठीक, ये चीज हो गया, तो ये नहीं पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है क्या कि ये तेलुगु कार्नेटिक म्यूजिक पे जो है वो रिलेटेड है। देखो मैं आपको यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ थोड़े म्यूजिक से रिलेटेड। एक सेकंड में थोड़ा पेज ऐड कर लूँ, इसमें एक पेज ऐड करते हैं। चलिए थोड़ा सा ना म्यूजिक से रिलेटेड जो है वो बात कर लेते हैं। देखो म्यूजिक ना दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, म्यूजिक दो तरीके का। एक हो गया आपका कार्नेटिक म्यूजिक, एक हो गया आपका कार्नेटिक म्यूजिक, और एक हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक हो गया आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक, अब देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाएगा, और नॉर्थ इंडिया में जो है वो ज्यादा करके, तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा क्लासिकल डांस अपना हो जाएगा, तो कथक, ठीक है ना, कथक। तो कथक जो है वो कौन सा, कथक जो है वो कौन से म्यूजिक स्टाइल को लेके चलेगा, वो जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल को लेके चलेगा। अगर कार्नेटिक की बात करें तो ये साउथ इंडिया में चलेगा। ये कहाँ चलेगा, ये साउथ इंडिया में चलेगा, ठीक है ना। अब देखो कार्नेटिक में ना कई बार जो है वो ये चीज पूछा जाता है क्या कि इसके फादर कौन है, इसके फादर, कार्नेटिक म्यूजिक के फादर कौन है, तो इनका जो है वो नाम है संत पुरंदर दास,
है ना, पुरंदर पुरंदर दास। ठीक, संत पुरंदर दास। और इसकी रानी किसको कहा जाता है, क्वीन किसको कहा जाता है, तो एमएस सुब्बलक्ष्मी, एमएस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, एमएस सुब्बलक्ष्मी। अब देखो, एमएस सुब्बलक्ष्मी का बहुत बार पेपर में जो है वो पूछा गया है, एसएससी में खास करके पूछा गया है कि इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया, इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया। तो भारत रत्न जो है ये इन्हें मिला है 1998 में, 1998 में। तो ये चीज जो है वो म्यूजिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक पूछा जाता है, इस वजह से मैंने सोचा क्या कि आपको यहीं पे बता दूं, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो है वो क्या है, ये कार्नेटिक म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें भी जो है वो भरतनाट्यम जैसी ही साड़ी पहना जाता है, बट लाइटर में होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके एक्सपोनेंट्स को समझते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स को समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखो ये इनके एक्सपोनेंट्स को हम फिर एक कहानी से समझेंगे। देखो, अब ये देख रहे हो ना, ये एक राजा है, ये राजा है और ये राधा है। ठीक है ना, ये राजा है और ये राधा है। ये अपने भवन में, ये अपने भवन में क्या करते हैं, भवन में बुलाते हैं यामिनी को। ठीक है ना, यामिनी को भवन में बुलाते हैं। तो राजा और राधा जो है वो अपने भवन में किसको बुला रहे हैं, यामिनी को बुला रहे हैं। क्या पढ़ने के लिए, साथ में वेदांत पढ़ने के लिए, साथ में वेदांत पढ़ने के लिए। लेकिन इन लोग को भाई कुछ भी समझ नहीं आया, इनको क्या, कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये चीज क्या बोला मैंने, राजा और राधा ने भवन में किसको बुलाया, यामिनी को, क्या पढ़ने के लिए, वेदांत पढ़ने के लिए, पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक, तो अब देखो, राजा और राधा से क्या हुआ, राजा और राधा रेड्डी हुआ। ठीक, तो राजा और राधा से क्या हुआ, राजा और राधा रेड्डी हुआ। भवन से क्या हुआ भाई, भवन से जो है वो आपके भवंती मल्लिकार्जुन हो गए। ठीक, भवंती मल्लिकार्जुन हो गए। अब यामिनी से, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब वेदांत से देखो, वेदांत से, वेदांत से वेदांतम शास्त्री हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ से जो है वो क्या हो जाएगा, ये डांस फॉर्म हो जाएगा, कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो आप कहानी के थ्रू आप याद कर सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आया कुचिपुड़ी में, तो राजा राधा ने क्या बोला, बुलाया भवन में यामिनी को वेदांत पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, इस तरीके से। अब वेदांतम शास्त्री के बारे में देखें भाई, तो इनके में इंपॉर्टेंट बात तो कुछ है नहीं, आप ये सब याद रखोगे। यहाँ पे इनका राजा और राधा रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, क्योंकि ये जो है इसको पूरे कुचिपुड़ी को क्या किया था, पूरा ग्लोबलाइज कर दिया था वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो है ये यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये जो है वो कुचिपुड़ी के साथ साथ ओडिसी से भी जो है वो रिलेटेड है, और साथ ही साथ भरतनाट्यम। तो यामिनी कृष्णमूर्ति देख रहे हो ना, कितने मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। ठीक, अब देखो, भवंती मल्लिकार्जुन जो है, इनका भी उतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। तो ये जो फैक्ट्स थे ये बता दिया आपको राजा और राधा रेड्डी के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो है वो कुचिपुड़ी को क्या किया था, ग्लोबलाइज किया था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे तो आप ये ब्रास प्लेट वाला तरंगम ही आप याद रखोगे। ठीक ना, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गई, ये एकदम याद रखना पुरंदर दास जी के बारे में और एमएस सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में। ठीक, चलिए आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कथकली के बारे में। देखो, सबसे पहले ना आप याद कर लो कथकली में आखिर होता कैसा, ये देख रहे हैं ये कथकली में इस तरीके से। तो ये बहुत बार आप डीडी नेशनल जब देखते थे ना, तो इस तरीके के डांसेस जो है वो दिखाए जाते थे उस पर। ठीक है ना, तो ये चीज आप एकदम याद रखना, क्या कि ये डांस फॉर्म ही कथकली है। ठीक, अब चलिए, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये जो है वो कोडियत्तम और कृष्णट्टम में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना, यहां से ओरिजिनेट हुआ। ठीक, अब इसके बारे में बात करें, क्या कि ये भी डांस और ड्रामा स्टाइल ही है, ये भी डांस और ड्रामा स्टाइल है। ठीक, और ये जो है वो इसमें ज्यादा करके क्या होता है, इसमें ज्यादा करके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं। क्या करते हैं, इसमें ज्यादा करके क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नवरस कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है क्या कि नवरस किसे कहा जाता है, तो नवरस जो है वो कथकली को कहा जाता है। ये चीज एकदम याद रखोगे। ठीक, अब देखो इसमें कौन से स्टोरी को शो करते हैं, कौन से स्टोरी को शो करते हैं, तो महाभारत की स्टोरी को। मैंने बोला था ना क्या कि बहुत सारी स्टोरीज को, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दिखाते हैं। तो महाभारत, रामायण और पुराण की कुछ स्टोरीज को जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। जो यहाँ पे जो डांसर है ये इस तरीके से महाभारत, रामायण और पुराण के स्टोरीज को क्या करते हैं, दिखाते हैं। और इसमें बॉडी का जो है वो मूवमेंट होता है, खाती का जो है वो आई का खूब जो है वो मूवमेंट होता है, आंख से जो है वो खूब इधर उधर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है, इसके एक्सपोनेंट्स को भी हम लोग देखते हैं, बट इसके एक फैक्ट को समझो, क्या कि पहले जो है वो इसे सिर्फ मेल परफॉर्मर ही किया करते थे, बट धीरे धीरे करके अब इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन
आने लगा है। ठीक, ये चीज समझना। अब जो है वो धीरे धीरे करके, अच्छा पहले ये भी समझ लेते हैं क्या कि भाई देखा ना आपने, ये फेस के ऊपर मेकअप देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का देख रहे हो, यहाँ पे जो है वो इस तरीके का मेकअप देख रहे हो अपना, तो ये मेकअप ना कुछ कुछ चीज जो है वो डिपिक्ट करता है, ठीक है ना, कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है, क्योंकि कहानी बताना है ना, तो कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है। तो देखिए ये क्या क्या कैरेक्टर को दिखाता है। देखिए सबसे पहले तो ये फेशियल जो मेकअप किया जाता है ना, फेशियल मेकअप, इसे कहते हैं चुट्टी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चुट्टी, ये कहते हैं। तो यही चीज सबसे पहले तो याद रखोगे। अब देखो, अब चेहरे पे अगर ग्रीन कलर है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्रीन कलर देख रहे हो, तो ये ग्रीन कलर जो है ना, ये डिवाइन चीज को दिखाएगा, हीरोइक चीज को दिखाएगा, नोबल चीज को दिखाएगा, मीन्स पॉजिटिव चीज को दिखाएगा, समझ रहे हो, पॉजिटिव चीज को दिखाएगा, है ना, पॉजिटिव चीज को दिखाएगा। और ये पॉजिटिव चीज होगा तो ये अगर कहानी अगर पुराणों की होगी, महाभारत की होगी, रामायण की होगी, तो ये किसको दिखा रहा होगा, ये राम को दिखाएगा, कृष्ण को दिखाएगा, ये अर्जुन को दिखाएगा, ठीक है, ये चीज। अगर हम रेड की बात करें तो रेड जो है वो बहुत डिमोनिक या इविल को दिखाएगा, तो इविल में किसको दिखाएगा, ये रावण को दिखाएगा, ये दुशासन को दिखाएगा, मीन्स क्या है, ये नेगेटिव कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है ना। पेपर में पूछा जाता है इसीलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लैक होगा तो ये हंटर्स को शो करेगा, है ना, ये हंटर्स को शो करेगा, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अगर येलो अगर चेहरा होगा तो ये सेंट को दिखाएगा, है ना, सेंट को दिखाएगा, जैसे नारद भगवान को दिखाएगा, ये जामवन जी को दिखाएगा, ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाइट दिखाएगा तो ये सुपर नेचुरल चीज को दिखाएगा, जैसे क्या कि स्वान को, सीरीन कैरेक्टर को, इस तरीके के शांत कैरेक्टर को दिखाएगा, ठीक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन, रेड और ये येलो, बहुत बहुत बार पूछा गया है ये चीज, तो इस तरीके से आप याद रखोगे ये चीज। और ये फेस के ऊपर जो मेकअप किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चुट्टी कहते हैं, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक, ये चीज याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपोनेंट्स की। तो एक्सपोनेंट्स को कैसे याद करेंगे, तो देखो देखो कथकली का एक रंगमंच सजा हुआ है, ठीक है ना, तो अब ये चेहरा तो आप याद रख लोगे ना, क्या कि ऐसा जो है वो मेकअप जो है वो किसका होता है, कथकली में होता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, कथकली का, क्या बोला, कथकली का एक रंगमंच सजा है या मंच सजा है ना, मंच सजा हुआ है खूब अच्छे से। और उसके ऊपर आपने देखा क्या कि भाई कथकली में क्या होता है, भगवान कृष्ण की जो है वो कहानियां सुनाई जाती है, महाभारत, रामायण, ये सब चीजों की कहानी सुनाई जाती है। तो देखो हम समझते हैं क्या कि कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई जा रही होगी, दिखाई जा रही होगी, तो इसमें कृष्ण भगवान क्या होंगे, कृष्ण भगवान जो है वो हीरो की तरह होंगे, क्या होंगे, कृष्ण भगवान जो है वो हीरो की तरह होंगे। कुछ गोपियां होंगी, अगर कृष्ण भगवान है तो गोपियां होंगी, तो गोपियां होंगी। और इसमें भाई गोपी थी, कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान के सामने कुछ विलन भी होंगे। तो इसमें जो है वो विलन कौन होंगे भाई, इसमें विलन जो है वो कोत्थाकल, कोत्थाकल जो है ये विलन होंगे, ठीक है ना, कोत्थाकल विलन होंगे। और चुपचाप मृणालिनी जी जो है, मृणालिनी जी जो है वो चुपचाप इसको देख रही होंगी, चुपचाप मृणालिनी जी इसको देख रही होंगी। तो ये चीज हुआ। अब मैंने क्या बोला, क्या कि भाई कथकली का मंच सजा है और उसमें जो है वो कृष्ण भगवान की जो है वो कहानी चल रही होगी, तो कृष्ण भगवान हीरो होंगे, कुछ गोपियां होंगी और कोत्थाकल जो है वो इसमें विलन होंगे। और इस पूरे नाटक को जो है वो चुपचाप कौन देख रहा है, मृणालिनी जी जो है वो चुपचाप देख रही होंगी, ये चीज हुआ। अब देखते हैं क्या, कथकली से तो आपको कथकली समझ में ही आ गया। अब यहाँ जो है वो कृष्ण की बात आई है, तो कृष्ण भगवान की बात आई है, तो यहाँ पे कृष्ण नायर की बात हो गई है, ठीक है। गोपी जी की बात हुई है तो गोपियों की बात हुई है, तो यहाँ पे कालामंडलम, कलामंडलम गोपी जी की बात हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कोथाकल जी की, तो यहाँ डायरेक्ट नाम ही है कोथाकल शिवरमन, ठीक है ना, ये चीज हुआ। तो इस तरीके से याद। और एक जो है वो मृणालिनी साराभाई भी है ना, मृणालिनी साराभाई भी है यहाँ पे, ठीक। देखो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है बट है ये, ठीक है, आप याद कर लो। अब देखो इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें जो है वो आप ये याद रखोगे कि देखिए इसमें पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे ये हीरोइक रोल्स जो है, ये हीरोइक रोल्स के लिए कौन जाने जाते हैं, तो कृष्णन नायर जो है ये हीरोइक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, कृष्ण भगवान क्या है, एक हीरो की तरह है, कृष्ण भगवान क्या है, एक हीरो की तरह है, ठीक है ना, इस कहानी में। तो यहाँ पे कृष्णन नायर जो है वो क्या है, हीरोइक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं जानबूझ के ज्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक। अब कथकली के बाद हम मोहिनी अट्टम की बात करते हैं। तो देखिए केरल का है, अब केरल की बात हुई है तो भाई यहाँ पर जो है वो देखिए इसको सोलो परफॉर्म किया जाता है, इसको क्या सोलो परफॉर्म किया जाता है। और सोलो किसको, किससे इंस्पायर्ड है ये मोहिनी जी से इंस्पायर्ड है, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थी, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु ने क्या किया था भाई, मोहिनी अवतार धारण किया था किसको मारने के लिए, भस्मासुर को, भस्मा
सुर को मारने के लिए जो है वो क्या किया था, वही भस्मासुर जिसने जो है वो शिव भगवान से जो है वो वरदान लिया था, क्या कि जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, इसीलिए उसे भस्मासुर कहते हैं। तो इसी को मारने के लिए, और ये कहा जा रहा था, ये कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने जा रहा था। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके क्या किया था, इसे खत्म कर दिया था, इसे मार दिया था। ठीक है, तो यही, तो ये मोहिनी अवतार, तो मोहिनी अवतार अब विष्णु भगवान से है, तो आप ये समझ ही जाओ क्या कि भाई ये वैष्णवाइट फॉर्म में डांस होगा। ठीक है ना, ये चीज है। अब ये केरल के टेम्पल में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो है वो रेफरेंसेस कहाँ से मिलते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है आपका व्यवहार माला और घोषा यात्रा। अब देखो, अब इसके ऑथर्स पूछे जाते हैं क्योंकि व्यवहार माला के ऑथर कौन है, तो व्यवहार करना कौन सिखाते हैं, तो नारायण सिखाते हैं। आप पूरा नाम याद मत करो, आप सिर्फ नारायण नंबपूर्ति आप इस तरीके से याद कर सकते हो। नारायण क्या है भाई, व्यवहार करना कौन सिखाते हैं, तो नारायण सिखाते हैं व्यवहार करना। और घोष यात्रा में जो है वो कौन है, घोष यात्रा जो है वो कैसी होगी, बड़ी लंबी होगी, बहुत नाम की यात्रा मतलब नंबियार, इस तरीके से याद कर ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोष यात्रा और व्यवहार माला। ठीक, अब देखो ये जो है वो मैंने आपको बताया था क्या कि मोहिनी होगा, मोहिनी अवतार, तो मोहिनी अवतार जो है वो क्या दिखा रहा होगा, लास्य दिखा रहा होगा। लास्य मतलब क्या होता है, फीमेल एस्पेक्ट होता है, फीमेल एस्पेक्ट होगा। तो फीमेल एस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ग्रेस होगा, ममता होगा, वो सारी चीजें होंगी ना, तो वो सारी चीजें आपको ग्रेसफुल दिखेगा। ये लास्य वाली चीज, लास्य मतलब फीमेल एस्पेक्ट को दिखा रहा होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है क्या कि इसमें जो है वो व्हाइट कसावू साड़ी जिसमें गोल्डन बॉर्डर होता है, ये देख रहे हो, ये गोल्डन बॉर्डर वाला, ये जो है वो किस में चलता है, ये डांस जो है वो मोहिनी अट्टम में चलता है। तो ये डांस जो है, ये साड़ी भी जो है आप याद रखना क्योंकि पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके एक्सपोनेंट्स को याद करते हैं। देखो एक्सपोनेंट्स को कैसे याद करेंगे, यहां समझना, एक सेकंड, यहाँ पे ना एक्सपोनेंट में आप एक नाम एक्स्ट्रा याद कर लेना, यहाँ पे हेमा मालिनी जी का है ना, क्योंकि ट्रिक में हेमा मालिनी नहीं है। ठीक है, हेमा मालिनी जी का। बाकी अब देखते हैं। अब देखो मोहिनी अट्टम में, देखो मोहिनी अट्टम में हमने ये समझा क्या कि हाँ भाई ये इस तरीके के साड़ी किसमें होता है, मोहिनी। ठीक है ना, मोहिनी, ठीक है ना, तो मोहिनी। अब देखो ये मोहिनी को देख के क्या हुआ, मोहिनी को देख के दो लड़कियों को और मर्जी हुई क्या कि हाँ भाई हम भी इस तरीके का डांस करेंगे। अब मोहिनी को देख के सुनंदा का मन होता है, और साथ ही साथ भारती का मन होता है। सुनंदा और भारती का मन होता है कि हम क्या करें, हम भी ऐसा ही डांस जो है वो सीखें। और ये लोग सीख करके बहुत अच्छा सीख जाती हैं और इन्हें अवार्ड मिलता है कनक जी के हाथों से। क्या मिलता है, कनक जी के हाथों से जो है वो अवार्ड मिलता है। तो मैंने क्या बोला, क्या कि मोहिनी जी को देख करके सुनंदा और भारती जो है वो क्या होती है, इंस्पायर होती है, और इंस्पायर होकर खूब अच्छा डांस करती हैं, कंपटीशन में जीत जाती हैं, और कनक जी के हाथों इनको क्या मिल जाता है, इन्हें पुरस्कार मिल जाता है। ये चीज याद रहेगा। अब देखो अगर ये कहानी याद होगी तो बात खत्म, मोहिनी से आपको मोहिनी अट्टम याद रह जाएगा। अब जो है वो सुनंदा से देखो, सुनंदा से आपको सुनंदा नायर याद रह जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें भारती से, तो भारती से आपको याद रह जाएगी भारती शिवाजी, और दूसरा जो है वो आपको कनक से कनक रेले जी याद रह जाएंगे। ठीक है ना, कनक रेले जी। अब देखो इसमें कनक रेले जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इन्होंने जो है वो मोहिनी अट्टम को क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, और इन्हें इस चीज के लिए जो है वो पद्म भूषण मिला 2013 में। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में अब क्या इंपॉर्टेंट, साथ में जो है वो भारती जी भी बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, क्योंकि ये जो है वो मोहिनी अट्टम गुरुकुल के फाउंडर है ना, फाउंडर है मोहिनी अट्टम गुरुकुल के। ठीक है, और सुनंदा नायर जो है ये इनके शिष्या हैं, है ना, कनक रेले जी की। तो इंपॉर्टेंट जो है वो जो मैंने आपको बता दिया वो चीजें हैं। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है कथक। कथक की बात करें तो कथक में क्या है भाई, ये भी जो है ये ओरिजिनेट हुआ है टेम्पल में ही, स्टोरी सुनाई जाती थी, और ये टेम्पल में जो स्टोरी सुनाते थे जो डांस करके, उन्हें कहा जाता था कथाकार। तो समझना है सबसे पहले कथक का अर्थ जो है, सबसे पहले कथक का अर्थ होता है कथा। कथक का अर्थ होता है कथा, कथा मतलब स्टोरी, और ये कथा जो है वो सुनाई किसके द्वारा जाती थी, टेम्पल में रहने वाले कथाकारों के द्वारा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आया, कथक मतलब कथा, कथा जो है वो किसके द्वारा सुनाई जाती थी, कथाकारों के द्वारा सुनाई जाती थी। ठीक है ना, और आपको पता है क्या कि भाई ये क्या है, ये जो है वो उत्तर प्रदेश का डांस है। तो उत्तर प्रदेश, ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा इंफेसाइज किस चीज पे होगा, रासलीला के ऊपर होगा। भगवान कृष्ण जी का जो और गोपियों के साथ जो रासलीला होता था, उस रासलीला के ऊपर जो है वो क्या होगा, ये ज्यादा करके उससे ज्यादा जुड़ा हुआ होगा। तो ये चीज आप याद रखोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसे एक्सप्रेस जो किया जाता है ये ध्रुपद और ठुमरी से किया जाता है। ये चीज एकदम याद रखोगे, ध्रुपद और ठुमरी। आपसे पूछा जाएगा क्या कि ध्रुपद और ठुमरी जो है वो कौन से
क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं तो आप याद रखोगे क्या कि ये कथक से एसोसिएटेड है। ठीक, ये चीज आप याद रखना। ठीक, और नवरात्रि के समय जो है वो इसको और ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो, जब मुगल साम्राज्य जब चल रहा था ना, जब मुगल एरा चल रहा था, तो उस समय ये पर्सियन कला के साथ जो है वो इसका थोड़ा सा मिश्रण हुआ था। ठीक है ना, मुगल साम्राज्य के समय थोड़ा पर्सियन या फारसी कला के साथ जो है वो इसका मिश्रण हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें ना एक जुगलबंदी चलती है, जुगलबंदी है ना, जुगलबंदी चलती है किसके बारे में, किसके साथ में, तबला, तबला जो बजाते हैं तबला वादक और डांसर के बीच में जुगलबंदी चलती है। मीन ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है ना वो घराना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है घराना की। ठीक है ना, कौन कौन से घराना जो है वो कथक से रिलेटेड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कौन कौन घराना, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना जो है वो कथक से रिलेटेड है, ये चीज आप याद रखोगे। अब इसके फेमस एक्सपोनेंट्स को हम समझते हैं। ठीक, देखिए एक कहानी याद करेंगे और उससे याद हो जाएगा कथक। ठीक है, देखिए कथक में हम याद करते हैं क्या कि भाई रोशन, क्या है, रोशन और सुनैना, क्या नाम है, सुनैना। तो रोशन और सुनैना ने क्या लिखा है, एक कहानी लिखी है, एक कथा लिखी है। ठीक है ना, क्या लिखा है, एक कथा लिखी है, स्टोरी लिखी है, कथा, एक स्टोरी लिखी है। स्टोरी लिखी है किसके किसके बारे में भाई, है ना, ये लिखी है बिरजू जी के बारे में, बिरजू और सितारा के ऊपर एक कहानी लिखी है ना। बिरजू जो है वो उसमें उस कहानी में राजा है और सितारा जो है वो उस कहानी में क्या है, रानी है। ठीक है ना, क्या है, रानी है। ठीक, रानी है। ठीक है ना, तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में जो है वो एक कहानी लिखी गई है, किसके द्वारा, रोशन और सुनैना के बारे में, है ना, सॉरी रोशन और सुनैना ने लिखा है इसको। ठीक है, अब ये कहानी हम किसके मुख से सुनेंगे, है ना, सबसे अच्छा जो है वो किसका मुख है, सरस्वती जी का मुख है। किसका है, सरस्वती जी का मुख है, सरस्वती जी का मुख है, तो उनके मुख से हम ये कहानी सुनेंगे। तो मैंने क्या बोला कि रोशन और सुनैना ने लिखी एक कहानी है ना, एक जबरदस्त कहानी लिखी है, कथा लिखी है बिरजू और सितारा के बारे में, जिसमें बिरजू जो है वो राजा है और सितारा जो है वो रानी है। और ये कहानी हमें किसके मुख से सुननी है, माँ सरस्वती के मुख से सुननी है। ठीक है ना, तो यही मैंने आपको बोला। अब हम देखो, सबसे पहले तो आप यही समझ लो क्या कि भाई कथा से जो है वो आप कथा से कथक याद रख जाओगे। ठीक है, तो ये कथक के बारे में है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे रोशन जी से क्या है, यार रोशन जी से रोशन कुमारी आप याद कर जाओगे, तो ये हो गया। अब जो है वो सुनैना जी से आप याद करोगे तो सुनैना हजारी लाल याद कर जाओगे। उसके बाद बिरजू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। सितारा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो सितारा देवी आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, राजा से आप कुछ भी नाम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ राजा और रानी रिलेट करने के लिए था। राजा से कुछ भी नहीं है बट रानी से है, ये चीज आप याद रखोगे। राजा से नहीं है, रानी से है। रानी को एक सेकंड, रानी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में आपके लिए आसान होगा, क्या कि हिंदी में राजा लिखा था, उससे कुछ नहीं था, रानी से था। ठीक है ना, तो रानी से क्या है, रानी करना। ठीक, अब उसके बाद है सरस्वती जी। अब सरस्वती जी से जो है वो शाश्वती सेन है। ठीक है ना, शाश्वती सेन है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर हम जाने तो पंडित बिरजू महाराज सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, अब पंडित बिरजू महाराज जो है वो क्या है भाई, पंडित बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराना से रिलेटेड है, लखनऊ घराना से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो है वो इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1986 में, पूछा गया है, पूछा गया है इसीलिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे सितारा देवी बहुत इंपॉर्टेंट, सितारा देवी जो है वो क्वीन ऑफ कथक माना जाता है इनको, और इनको पद्मश्री जो है वो 1973 में मिला है। इन्होंने ग्लोबली कथक को जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो इसीलिए जो है वो सितारा देवी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, फैक्ट वाइज जो है वो यही दो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप कर लोगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है आपका उड़ीसी। ओडिसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो उड़ीसी का जो है वो सोर्स कहाँ से मिलता है, तो ये उदयगिरी, उदयगिरी और खंडागिरी के पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं वहां से मिलता है। तो उदयगिरी और खंडागिरी के जो है वो पहाड़ियों से जो है वो मिलता है, उड़ीसा नहीं है ऑब्वियसली, तो वहां से जो है वो इसका मिलता है। अब इसको जो है वो महर्षि होते हैं जो जगन्नाथ टेम्पल के, वो परफॉर्म किया करते थे। जगन्नाथ टेम्पल के महर्षियों के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता था, और इसका जो सोर्स कहाँ मिलता है, उदयगिरी और खंडागिरी के पहाड़ियों के अंदर मिलता है, गुफाओं में मिलता है। ठीक, ये चीज समझ में आया। और इसको अंकित कहाँ किया गया है, इसको अंकित किया गया है सन टेम्पल, कोणार्क के सन टेम्पल में जो है वो इसको अंकित किया गया है। तो ये चीज आप याद रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उदयगिरी खंडागिरी की पहाड़ियों में इसका सोर्स है, इसको जो है वो जगन्नाथ टेम्पल के महर्षियों के द्वारा किया जाता है, और इसका जो है वो अंकित इसको कहाँ किया गया है, सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ठीक है ना, ये वाटर को सिंबलाइज करता है, ये वाटर को सिंबलाइज करता है। और ये किस ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है, तो गोतीपुआ,
गौतीपुआ से इन्फ्लुएंस है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गौतीपुआ जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतीपुआ ट्रेडिशन से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है। तो पूछा जाएगा क्या कि भाई ओडिसी जो है वो कौन से ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है, गौतीपुआ, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है क्या कि गौतीपुआ ट्रेडिशन से कौन सा क्लासिकल डांस इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप याद रखोगे ओडिसी इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें दो पोज होता है, दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोज होता है। एक पोज होता है त्रिभंगा पोज, एक होता है त्रिभंगा पोज और एक होता है चौक पोज, जिसमें डांस करने वाले अपने बॉडी को स्क्वायर बना लेते हैं, उसको कहते हैं चौक पोज। और जिसमें तीन तीन बेंड में मोड़ लेते हैं अपने शरीर को, उसको कहते हैं त्रिभंगा पोज। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं चौक पोज, ठीक है ना, इसको कहते हैं चौक पोज। और यहाँ पे जो है वो त्रिभंगा पोज है, ये त्रिभंगा पोज है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये तीन हिस्से में 3 बार जो है वो बॉडी को यहाँ पे मोड़ा गया है, 1 बार, 2 बार और इस तरीके से 3 बार, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोड़ा जाता है, तो ये त्रिभंगा पोज होता है, ठीक। अब इसके एक्सपोनेंट्स को हम याद करते हैं। देखो एक्सपोनेंट्स को कैसे हम याद करेंगे, क्या कि ओडिसी के क्लास में, देखना ओडिसी का क्लास चल रहा था, ओडिसी के क्लास में क्या हो गया है भाई, खेला हो गया है, क्या हो गया है, खेला हो गया है। और खेला क्या हुआ, ये देखिए, क्या कि सोनल जो है, सोनल और पंकज ने, सोनल और पंकज ने क्या किया, सोनल और पंकज ने क्या देखा है, इसके सर पे मीनाती जो है, ये मीनाती है, मीनाती के सर पे क्या देखा है, कुमकुम देख लिया है। क्या देख लिया है, कुमकुम देख लिया है, कुमकुम देख लिया। और इस कुमकुम को देखा तो इन्होंने क्या किया, फैला दिया भाई, फैला दिया। लड़कियां जो है वो सिंदूर उंदूर लगा के पहुंच जाती हैं तो क्लास में किस तरीके से एकदम फैला देते हैं, है ना, निब्बा निब्बी वाली बात में। तो ये क्या हो जाती है भाई, तो कुमकुम देख लिया तो फैला दिया इन लोगों ने, पूरे चारों तरफ जो है बदमाश थे, फैला दिया पूरी बात को। अब ये क्या हुआ, मीनाती जो है वो क्या लगी, रोने लगी। ये क्या लगी, रोने लगी, है ना, जोर जोर से रोने लगी। तो बस खत्म, ओडिसी से तो ओडिसी समझ में आया। तो ओडिसी के मतलब ओडिसी की क्लास में क्या हुआ, खेला हो गया। खेला क्या हुआ, क्या कि सोनल और पंकज ने मीनाती के सर पे क्या देख लिया, कुमकुम देख लिया। अब ये कुमकुम देख करके क्या हुआ, अब जब इन्होंने फैला दिया पूरे क्लास में तो ये रोने लगी, मीनाती जो है वो रोने लगी। तो यही चीज याद करना है। अब देखो ओडिसी से तो ओडिसी समझ में ही आ गया। अब देखो खेला से आप क्या याद करोगे, खेला से आप जो है वो केलुचरण महापात्रा याद रखोगे। सबसे पहली बात क्या कि महापात्रा जो है वो उड़ीसा के लोग जो है वो महापात्रा टाइटल लगाते हैं। तो आप याद कर लो क्या कि महापात्रा आपको दिखे, आंख बंद करके ओडिशा मार दो, बात खत्म है, ओडिसी से रिलेटेड है वो। तो केलुचरण महापात्रा हो गया खेला से। अब सोनल से, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। दूसरा जो है वो पंकज से, पंकज से आपको याद रखना है कि यहाँ पर है, हाँ यहाँ देखिए, पंकज चरण दास। ये पंकज चरण दास, सॉरी मैंने आपको ये मुझे पहले ही बताना था, एक सेकंड। पंकज चरण दास जो है, इनको फादर माना जाता है, इनको फादर माना जाता है, फादर माना जाता है ओडिसी का, है ना, ओडिसी डांस का फादर माना जाता है। तो ये चीज एकदम याद रखोगे, गुरु पंकज दास, ठीक है, सॉरी पंकज चरण दास, ठीक, ये चीज याद रखोगे। अब बात हुई कि भाई यहाँ पर, यहाँ हाँ कहाँ पे थे हम लोग, तो सोनल जी के बारे में हो गया, पंकज जी के बारे में हो गया। अब मीनाती जी के बारे में, तो मीनाती मिश्रा है यहाँ पे, मीनाती मिश्रा है यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद बात करें क्या कि भाई कुमकुम, कुमकुम देखा था ना सर पे, तो कुमकुम से कुमकुम मोहंती हो गया, कुमकुम मोहंती हो गया। और यहाँ पे रोने से क्या हुआ, रोने से जो है वो राउत साहब हो गए, मायाधर राउत साहब, ठीक है ना, मायाधर राउत साहब, ठीक है ना। तब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या हो गई, तो एक तो मैंने आपको बता दिया क्या कि गुरु पंकज चरण दास जो है वो फादर माने जाते हैं। अब देखो केलुचरण महापात्रा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, केलुचरण महापात्रा ये मॉडर्न ओडिसी के फादर माने जाते हैं, मॉडर्न ओडिसी के फादर माने जाते हैं। और इनको पद्म विभूषण जो है वो 2000 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये चीज, ठीक, ये चीज आप याद रखोगे। सोनल मानसिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि भाई ये यंगेस्ट पद्म विभूषण अवॉर्डी है, 1992 में इनको मिला था, भरतनाट्यम में ही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर बात करें मीनाती मिश्रा की, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोइलुचरण महापात्रा याद रखोगे मॉडर्न ओडिसी के लिए, और साथ ही साथ जो है ये पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला। सोनल मानसिंह आपको याद रहेगा क्या कि भाई ये यंगेस्ट पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं, 1992 में मिला, और भरतनाट्यम भी साथ में करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो एक पंकज चरण दास याद रखोगे क्या कि इनको फादर कहा जाता है ओडिसी डांस का, ठीक, ये चीज याद रखोगे, डन। अब बात करते हैं मणिपुरी की। देखिए मणिपुरी का जो है, मणिपुरी एसोसिएटेड आखिर किस डांस से है, तो ये रास लीला से, ये रास लीला से, राधा कृष्ण के रास लीला से एसोसिएटेड है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें क्या कि यहाँ जो डांसर होते हैं, एक जो है ये यहाँ पे कृष्ण बनते हैं, ये कृष्ण बने हुए हैं, ठीक है ना, और एक जो है ये राधा जी बनी हुई होती है, एक जो है वो राधा जी बनी हुई होती है। और जब आप देख रहे हैं क्या कि राधा जी जो बनी हुई है ना, इनके पास ये सिलेंड्रिकल टाइप का जो है वो देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का इन्होंने एक स्कर्ट पहना हुआ है। इस स्कर्ट को पता है क्या बोलते हैं, इस स्कर्ट को कहते हैं पोटलोई। क्या बोलते हैं, पोटलोई। ये चीज पेपर में पूछा जाता है,
है ना। तो ये आप याद रखोगे क्या कि इस स्कर्ट को क्या कहा जाता है, इसे जो है वो पोटलोई कहा जाता है। अब देखिए ये एक इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस है ना। इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस है, इंट्रोवर्ट फॉर्म है ना डांस का। क्यों? क्योंकि जो ये डांस करते हैं ना, जो दो डांसर जो डांस करते हैं ना, ये एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आई कांटेक्ट जो है ये नहीं होता है, ठीक है ना। अब आई कांटेक्ट नहीं हुआ भाई, तो आखिर ये नजर ना मिला के भी तो कुछ डिपिक्ट करते होंगे ना, तो ये नजर ना मिला के इनर सेल्फ को जो है वो दिखाते हैं, इनर सेल्फ को जो है वो दिखाते हैं, है ना। अंदर के मधुरता को दिखाते हैं इस डांस फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अंदर के प्रेम को, रास लीला है ना, तो अंदर के प्रेम को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है क्या कि इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस कौन सा है, तो मणिपुरी है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। और जो ये राधा जी बनती है, उन वो जो सिलिंड्रिकल स्कर्ट पहनती है उसको क्या बोला जाता है, पोट लुई कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखोगे। अब देखो ये बहुत तरीके का डांस फॉर्म होता है मणिपुरी में। एक तो रासलीला के बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया, एक होता है आपका थांगता। क्या होता है? थांगता। थांगता जो है वो मार्शल फॉर्म है ना, मार्शल फॉर्म है, मींस बैटल का सीन दिखाया जाता है थांगता में। और दूसरा होता है आपका संग कीर्तन। क्या होता है? संग कीर्तन, ठीक। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है, ये वाला बात। अब देखो यहां पर ना, ये देखो गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह को क्या माना जाता है? फादर माना जाता है, फादर माना जाता है, ठीक है ना। जैसे वहां पे गुरु पंकज चरण दास को जो है वो फादर ओडिसी का माना जाता था, वैसे गुरु विपिन सिंह को यहाँ फादर माना जाता है मणिपुरी डांस का, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। अब बात करते हैं थोड़ा एक्सपोनेंट्स को जो है वो ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। देखो क्या है भाई मणिपुरी में, देखो यहाँ पे मणिपुर में जो है वो डांस का स्टेज लगा हुआ है, ठीक है ना। मणिपुर में डांस का स्टेज लगा हुआ है, और क्या हो रहा है, गुरु गुरु जो है वो बीन बजा रहे हैं, गुरु बीन बजा रहे हैं। इस तरीके से याद करते हैं कि मणिपुर स्टेज पे जो है वो गुरु बीन बजा रहे हैं, और कहते हैं किसको? जावेरी, जावेरी सिस्टर्स को, जावेरी सिस्टर्स को ये कहते हैं कि तुम्हारा ही क्या है, तुम्हारा ही राज है, तुम्हारा ही राज है। आज तुम्हारे दर्शन के बिना, आज तुम्हारे दर्शन के बिना क्या नहीं होगा, स्टेज या शो जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? मणिपुर पे जो है वो स्टेज लगा है, स्टेज लगा है मणिपुर पे जो है वो एक डांस का स्टेज लगा हुआ है, और गुरुजी बीन बजाते हुए ये बात कहते हैं जावेरी सिस्टर्स को कि भाई तुम्हारा ही राज है, तुम्हारे दर्शन के बिना जो है वो शो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये बात कहते हैं। तो देखो मणिपुर से तो मणिपुरी हो गया। अब गुरु बीन से जो है वो आप क्या करोगे, गुरु बीन से जो है वो गुरु बिपिन सिंह, ठीक है ना। गुरु बीन से जो है वो गुरु बिपिन सिंह याद कर लोगे। अब देखो यहाँ पे जावेरी सिस्टर से क्या हो जाएगा, जावेरी सिस्टर से जो है वो जावेरी सिस्टर्स ही डायरेक्ट याद हो जाएंगी, और दर्शन से जो है वो दर्शना जावेरी याद हो जाएंगी, ठीक है ना। दर्शन से जो है वो दर्शना जावेरी। अब देखो ये राज, राज करोगी है ना, तो ये जो है वो राजकुमार सिंगाजीत सिंह है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या था, गुरु बिपिन सिंह का था। गुरु बिपिन सिंह जो है ये फादर माने जाते हैं, और इन्होंने जो है वो मणिपुरी स्टाइल को जो है वो क्या किया है, रिवाइव किया है, रिवाइवल का काम किया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जावेरी सिस्टर्स, जावेरी सिस्टर्स जो हैं इसको मेन स्ट्रीम इंडिया में लेके आई हैं मणिपुरी को, ठीक है ना। इस वजह से इनको माना जाता है, और ये चार बहनें थी, चार बहनें थी, ठीक है। पेपर में एसएससी में बहुत बहुत बार पूछा गया है, रेलवेज में भी पूछा गया है क्या कि जावेरी सिस्टर्स के बारे में, ठीक है ना। और दर्शना जावेरी भी थी, ये भी जो है वो बहुत की फिगर है इन्हीं जावेरी सिस्टर्स के अंदर में, तो है ना। तो ये चार बहनों में एक बहन जो थी वो दर्शना जावेरी भी थी। तो जावेरी नाम जहां है आप मणिपुरी समझ लेना, ठीक है। तो गुरु विपिन सिंह फादर थे, ये चीज भी याद रखोगे, ठीक। अब देखो अब जो है वो लास्ट फॉर्म में आ गए सतारिया में। अब देखिए सतारिया जो है वो सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये लास्ट में ऐड भी किया गया, ठीक है ना, सबसे लास्ट में ऐड किया गया। ये चीज भी आप याद रखिए, ओल्डेस्ट भरतनाट्यम था, एकदम लास्ट में आ गए हैं, तो सतारिया असम का है, वो चीज याद करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं क्या कि आखिर ये डांस फॉर्म जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा क्रिएट किया गया, तो ये जो है वो श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया 15वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो शंकर देव जी के द्वारा, अब शंकर देव जी के द्वारा किया गया, तो शंकर देव जी को ही क्या माना जाएगा, फादर माना जाएगा इस डांस का, ठीक है ना, फादर माना जाएगा, ठीक है, शंकर देव जी को। अब समझना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा जो है वो इसको, इस डांस फॉर्म को क्रिएट किया गया, तो आखिर कौन सी चीज को ये दिखाएंगे, क्या किस चीज को दर्शाएंगे, तो ये दर्शाएंगे अंकिया नाथ को, है ना। म्यूजिकल ड्रामा है एक अंकिया नाथ, उसको दर्शाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अंकिया नाथ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो सतारिया क्लासिकल म्यूजिक से जो है वो रिलेटेड है। साथ ही साथ एक और है
एक और है, आप एक और याद कर लेना, भावना। भावना भी जो है वो भी एक म्यूजिकल ड्रामा है, वो भी इसी सतारिया नृत्य से रिलेटेड है। ठीक, अब हम बात करें क्या कि भाई इसको सतारा में किया जाता था, और जिसको कहा जाता है, जिस सतारा को कहा जाता है क्या, वैष्णव मोनेस्ट्री को जो है वो सतारा कहा जाता था, तो यहीं से सतारिया आया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि भाई वैष्णव से कौन सा है और शैवाइट्स फॉर्म से कौन सा है, ये चीज हो गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए कृष्ण भगवान, राम भगवान, सीता माता, इन सबको दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आप ये चीज याद रखोगे कि भोर गीत जो है, भोर गीत जो है वो इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। भोर गीत जो है वो भी इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। मैंने दो एक्स्ट्रा बातें बताई, एक भावना और एक भोर गीत। ठीक है ना, अंकिया नाथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ जो है वो शंकर देव जी, ये फादर है, ये चीज। अब जो है वो इसके फेमस एक्सपोनेंट्स को याद कर लेते हैं। देखो, इसके फेमस एक्सपोनेंट्स को कैसे याद करेंगे, वो है, देखिए शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान ने एक टीम बनाई है। शंकर भगवान ने क्या किया है, एक टीम बनाई है। और कितने लोगों की टीम बनाई है भाई, 70 लोगों की टीम बनाई है ना। जैसे एवेंजर्स मूवी आपने देखा था ना, एंड गेम में सब लोग जो है वो एक बार इकट्ठा हो गए थे पूरा, है ना, तो बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे ही भगवान शिव ने जो है वो एकदम 70 लोगों का जो है वो एकदम भयंकर एवेंजर जैसा एक टीम बनाया है। ठीक है ना। अब उस टीम में, जैसे आपको याद होगा क्या कि एवेंजर्स में भी जो है वो 3 एकदम मेन थे, आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका। वैसे ही यहाँ पे भी जो है वो 3 मेन कैरेक्टर हैं। 3 मेन कैरेक्टर कौन कौन है भाई, एक जो है वो भूपेन जी है, एक है भूपेन, एक है इंदिरा, एक है इंदिरा, और एक है जतिन। ठीक है ना, तो जैसे वहां पे थे वैसे ही यहाँ पे है। तो आपको 3 याद रखने हैं, है ना, जेबीआई या आईबीजे, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे शंकर भगवान से जो है वो आप क्या याद करोगे, यहाँ पे जो है वो शंकर देव याद करोगे, इनको फादर कहा जाता है। ठीक, ये चीज हुआ। अब यहाँ पे 70 से क्या हो गया, सतारिया हो गया, 70 से सतारिया याद कर लिया हमने। इंदिरा जी से भाई हम क्या याद कर रहे हैं, इंदिरा जी से इंदिरा बोरा जी का नाम याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अगर हम भूपेन से बात कर रहे हैं तो भूपेन हजारिका जी का नाम याद कर रहे हैं, भूपेन हजारिका, इन्हें जो है वो भारत रत्न भी मिला। और जतिन जी की अगर बात करें तो जतिन गोस्वामी जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे, इस तरीके से हमने याद कर लिया। अब देखो यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव का जो है, ये तो फाउंडर ही थे, फादर थे, ये चीज आप याद रखोगे। यहाँ पे दूसरा क्या है भाई, दूसरा है भूपेन हजारिका जी का नाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला इसके लिए। ठीक है ना, और इन्होंने इस पूरे असम के कल्चरल डांस को जो है वो ग्लोबली प्रचलित कर दिया था, इस वजह से मिला था। तो ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूपेन हजारिका जी को 2019 में मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो हाईलाइट किया ना मैंने वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एक आध चीजें और रह रही हैं, वो मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है क्या कि ये रेसिडेंट डांसर हैं, रेसिडेंट डांसर हैं भरतनाट्यम में, रेसिडेंट डांसर हैं तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वहाँ की, है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर की जो है ये रेसिडेंट डांसर है। ये बात आप याद रखना, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम सतारिया में थे। एक सेकेंड, चलते हैं। ठीक है, तो हो गया, इस तरीके से हमने कर लिया, हमने 8 जो है वो कर लिया। चलिए चलिए, तो ये था हमारा पूरा क्लासिकल डांस का लेक्चर। आई होप हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और होपफुली आप सबको भी बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में हम साइंस और हिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं, उसे भी जरूर देखना। बाकी धन्यवाद।